हमें थोड़ी सी जानकारी आपसे ये चाहिए, गौ माता की किस प्रकार सेवा की जाए ताकि मनुष्य के कुछ कर्म कट सके। हमारे यहाँ कई तरह की जो गाय, उसमें वेदों में वर्णन किया गया है। हमारी गाय जो है कपिला गाय है, सुरभि गाय है, इस तरह से वो गायों की सेवा करने से मनुष्य के जितने भी पाप है वो कटते हैं। और यहाँ देखा है, हमारे पंडित जी आते पूजा कराते हैं, हमारे शास्त्री जी, तो जितने भी लोग जिनका प्राण नहीं छूट रहे, बुढ़ापे में बेचारे बीमार पड़े, लाचार पड़े, उनको फ़ौरन फ़ायदा होता है। और किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट है, कैसा भी कष्ट है, उसमें सब में लाभ होता है। और वेदों में वर्णन है कि कोई भी कर्मकांड या पूजा पाठ अगर गौशाला में किया जाए तो वो 1000 गुना लाभ उसका मिलता है। अगर आप अपने किसी मंदिर में करते हो, घर पे करते हो, तो अगर आप यहाँ करोगे तो 1000 गुना लाभ उसका मिलता है। और कोई भी दुख हो, अब इसी प्रकार हमारे यहाँ आज वैसे 21 साल पहले गौशाला हमने शुरू की, 250 गौएँ हमने कसाईयों से पकड़ी थी। उसके बाद अपने आप जितनी भी सेवा की गौएँ हमने नगर निगम से जितनी भी गौएँ वहाँ से ली, और आप देखोगे कितनी स्वस्थ गायें आज यहाँ। और हमारे हरियाणा में आज अव्वल 1 नंबर पर हमारी गौशाला, सफाई की दृष्टि से भी, पशुओं के चारे की दृष्टि से भी, व्यवस्था की दृष्टि से भी आज हरियाणा में हमारी गौशाला 1 नंबर है। ये सर गोपाल गौशाला किसी सिंगल ओनर की वजह से चल रही है या कोई इनकी वो है ट्रस्ट वगैरह? इसका शुरुआत ही विश्व हिंदू परिषद ने की है। विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग है, गोरक्षा विभाग है विश्व हिंदू परिषद का। जब मुझे गोरक्षा का दायित्व मिला प्रदेश का, तो उसमें ये कहा गया कि भाई हर जिला में एक गौशाला चलाओ ताकि गोरक्षण हो सके। तो उस समय हमने 21 साल पहले शुरू की थी। हमारे पुराने बुजुर्ग कई चले गए। प्रेमराज जेटली जी 5 नंबर में NIT में रहते थे, बहुत अपने रामायणी थे। सत्यप्रकाश कपूर जी अग्रवाल, हमारे झंवर साहब पर पहले प्रधान बने, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। 10-10 रुपये ला करके, घरों से ला करके 20-20 रुपये के मेंबर बनाए और तब ये शुरुआत की। आज हमारे पास 9 एकड़ ज़मीन है और आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया शेड्स हैं और भोजन की व्यवस्था, जो मैंने पीछे भी बताया, सब तरह की व्यवस्थाएं हैं। और नस्ल सुधार के लिए अभी हम जो है नूर महल है, जो आशुतोष जी महाराज का आश्रम है, वहाँ से 2 लाख रुपए में लेकर आए हैं। गिर नस्ल के हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है ताकि इसकी जो है आगे नस्ल सुधार हो सके और अच्छी गौएँ पैदा हों जो अच्छा दूध देंगी, तो इनका रक्षण होगा। अब ये जो घूमती है 2-4 किलो दूध देती है, उससे किसान का जो है गुजारा नहीं होता, तो सड़कों पे छोड़ देता है। नस्ल सुधार पे, देसी गाय की नस्ल सुधार पे जोर नहीं दिया, विदेशी गायों को लाते रहे, लेकिन उसके बनस्पत हमारी देसी गाय का दूध भी बहुत उत्तम है। और इसका घी, 1 तोला घी जलाओ तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। सारा वैज्ञानिक आधार पर जो 33 करोड़ देवी देवता हम बताते हैं गौ माता के अंदर, उसका कारण ये है कि इतने गुण है इसमें। गौमूत्र से अनेकों दवाइयाँ बनती हैं। हमने यहाँ दवाइयाँ बना भी रहे हम लोग, हमारी यहाँ जो प्रयोगशाला है, और उसमें अनेकों असाध्य रोग दूर हुए। जैसे आप दौरे पड़ते हो, किसी को भी दिमागी कोई भी बीमारी हो, आप आओ एक बार लेके देखो, आपको पता चलेगा सारी बीमारी दूर है। कोई भूत प्रेत बताता है, कोई कुछ बताता है, किसी को दिमागी कैसी भी परेशानी है, आप आओ और 4 दिन इस्तेमाल करो। पंचगव्य में गाय माता के 5 गव्य होते हैं, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का रस, और कोई दवाई नहीं होती। 5 गव्य देने से कैसी भी बीमारियाँ दूर होती है। गोमूत्र से 108 बीमारियाँ दूर होती हैं। और इसी प्रकार हमने यहाँ मंजन बनाया है, यहाँ पे पंचगव्य बनाया है, यहाँ से गो अर्क है, यहाँ हमने फिनाइल बनाई है, यहाँ बाल झड़ने के जो बीमारी के लिए तेल बनाया है, और हमारे यहाँ 21 दवाइयाँ इस समय बन रही है। साबुन बनाया चर्म रोग के लिए। तो ये सब चीज़ हम वैज्ञानिक आधार को उजागर कर रहे हैं कि गाय का जो वैज्ञानिक आधार है, क्यों इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास बताया, क्योंकि इससे उपयोगी कोई पशु है ही नहीं। और जब ये सांस छोड़ती है तो ओजोन गैस छोड़ती है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन गैस की परत है जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जिसके कारण चर्म रोग हो जाते हैं लोगों को। उनको ये रोकती है तो ओजोन गैस ऑटोमेटिक ये छोड़ती है, तो ओजोन गैस की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे जो गैसें निकलती हैं तो उसमें छिद्र हो गए हैं हमारी ओजोन गैस में, और उससे चर्म रोग बहुत होने लगे लोगों को। लेकिन हमारी गौ माता ऑटोमेटिक ओजोन गैस छोड़ती है, और वो जो कमी है, जो ओजोन गैस की जो परत है चारों तरफ, उसकी पूर्ति करती है। और इसलिए कहा भी है कि जो पृथ्वी का भार है वो माता के सर पर है। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सींग पे हमारी पृथ्वी को उठाया हुआ है। उसका यही कारण था कि जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच है, जो ओजोन गैस, उसकी पूर्ति हमारी गौ माता करती है। अच्छा, पंडित जी से अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था ऐसे हमारे पास गौ माता है जिनकी पूजा करने से जो जिसके कोई कष्ट होते हैं इमीडिएटली दूर हो जाते हैं। हाँ, सुरभि नस्ल बताई ना मैंने आपको, उससे सुरभि नस्ल ऐसी है, उसकी एक तो पूंछ जो है सफ़ेद होती है और वो ज़मीन से टिकी होती है। वो सुरभि कोई गाय ऐसी होती है, उसकी पूजा करने से हर प्रकार के कष्ट कट जाते हैं।
कोई भी दुख कैसा भी हो घर में, तो इसका हमारे साइंटिफिक आधार भी है और आध्यात्मिक आधार भी है। जैसे कहते हैं काम क्रोध जो अपना कहा है, इस सबसे मुक्ति मिल जाती है, काम क्रोध से, लोभ में, मोह से। इसके ऊपर हाथ फेरने से आपको ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, इस प्रकार की है। और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज़ें प्रदान करने वाली हमारे गौ माता है। अगर इसके सेवा करोगे सब चीज़ें मिलती हैं। तो प्रत्यक्ष हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत बंधु आते हैं और वो जो भी मनोकामना लेकर आते हैं मन से सेवा करते हैं गाय माता की, तो पूर्ण होता है। तो ये कपला गाय का भी कुछ महत्व होगा आपके पास? कपला गाय का, अगर असुरभी गाय है, ऊपर से कपला है, काली गाय है, कपिला है, तो उसका एक विशेष महत्व है जो वेदों में बताया। उससे पूजन करने से और ज़्यादा लाभ होता है। और वैसे तो हर गौ माता से लाभ होता है, लेकिन हमने यहाँ परिक्रमा भी बनाई है। अगर गौ माता की आप परिक्रमा लगाएंगे, एक गौ माता की परिक्रमा लगाएंगे तो मैंने बताया 1000 गुना लाभ होता है। लेकिन यहाँ तो हजारों गायें हैं, आप जब परिक्रमा करोगे तो हजारों गौ माता की परिक्रमा हो जाती है। हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, जो महाकाल स्वरूप में, जैसा वहाँ उज्जैन में रोज श्रृंगार होता है, हमारे पंडित जी इसी प्रकार से रोज श्रृंगार करते हैं उसका। और उसका ऐप भी बनाया हुआ है इन्होंने, उस पर लोगों को भेजते हुए दर्शन के लिए। तो उसके भी हमारे नंदी महाराज के कान में बहुत से लोग अपनी बात बोल के जाते हैं, उसके बहुत लाभ हो रहा है लोगों, जो कहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। और सारा ये प्रताप हमारी गौ माता का है। इसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं, छोटी परिक्रमा है। अब हमारी गोपाष्टमी पर्व आ रहा है जो कि 4 नवंबर को है। हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों से कहते हैं आप आएँ, लाभ उठाएं, यहाँ से दवाई लेके जाएं। ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं एक कहावत कहा करता हूँ, सुन मेरे भैया सुन सुन सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दवाइयों की एक दवा फिर क्यों ना आजमाएं। गौ माता की दवा लेके देखो आप, और फिर पता चलेगा किस तरह से आपको लाभ होता है। तो यहाँ फरीदाबाद से कई बड़े जानी मानी हस्तियाँ भी आती होंगी आपके पास, तो वो कुछ हेल्प वगैरह करते हैं? हमारे यहाँ जो है जितने भी मंत्री लोग हैं, जितने भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमेशा आकर समय समय पर दर्शन देते। अधिकारी भी हैं। कई बार हमारे यहाँ जो है, जब भी पीछे कार्यक्रम था तो हमारे सेशन जज साहब आए थे, गुप्ता जी। इस तरह से लोग आते ही रहते हैं, कॉम्प्लेक्स के भी आते रहते हैं। और हमारी नगर निगम से भी जो अब रिपोर्ट हमारी गौशाला की है, वो किसी के नहीं इतनी अच्छी कि किस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ। ठीक है, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आप हमें मंदिर के दर्शन कराएंगे सर? जी।